हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लासमेटिक के विषय मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2022 के परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये फुल क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन हल करते हैं। दिया है कि त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बराबर कितना 60 डिग्री। तो अब दोस्तों बोल रहे हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो 60 बटा कितना 360 गुने पाई के मान कितना होता है? 22 बटा 7 गुने आर कितना है? 6, यानी कि 6 के स्क्वायर। चलिए, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल। 6 बटा 36 गुने 22 बटा 7 गुने ए स्क्वायर का मतलब होता है कि वही संख्या 2 बार, यानी कि 6 गुने 6। अब चलिए उसके आगे चलते हैं। 6 के पहाड़ा कितने बार पढ़िएगा तो 36 आएगा 6 बार। तो यहाँ पर सिंपली 6 लिख दिया जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 22 बटा 7 गुने 6। तो 6 में 22 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 132, और बटा में कितना है 7। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या खंड का ये क्षेत्रफल हो गया। राइट आंसर हमारा हो गया इतना। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक वृत्त की रचना करते हैं। हो गया, वृत्त बना लिए। यहाँ पर क्या होता है? केंद्र होता है। तो माने केंद्र को क्या से सूचित किया जाता है? ओ से सूचित किया जाता है। तो बोल रहा है कि एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है? ए है। केंद्र से की दूरी इसकी कितने है? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। और बोल रहे हैं कि वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त से खींची गई और स्पर्श रेखा की लंबाई, मान चलिए यहाँ से यहाँ खींचते हैं एक स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो वृत्त की त्रिज्या यही ना होगा, तो इसको डॉट डॉट से मिला दिया जाएगा। एक कितना होगा? मान लीजिए आर। यहाँ पर ए है, ओ है, तो इसको क्या मान लिया जाए? बी मान लीजिए। कुछ इसको फिगर को प्लॉट के देखिएगा तो देखिए कैसा दिखाई देता है। दोस्तों फिगर के प्लॉट के देखने पर क्या आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है? यहाँ से ऐसे आया और फिर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री कोण बनता है। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम तो पता ही कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसका। तो ये क्या होता है? ये लंब होता है, जिसे हम P से सूचित किए जाते हैं। ये क्या होता है? कोण होता है। इसे हम क्या करते हैं? ऐसे सूचित करते हैं। ये क्या होता है? आधार। इसे बी से हम लोग सूचित करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। तो देखिए सबसे पहले कोण लिख लेते हैं। कोण की दूरी कहाँ से कहाँ तक है? ए से ओ तक है। ए से
ओ तक। कर्ण बराबर कितना मान दिया है 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, अब लंब लिख लेते हैं ए से बी तक। लंब ए से बी तक, इसका मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब आधार, आधार लिखते हैं। आधार कहाँ से कहाँ तक, बी से ओ तक चाहे ओ से बी तक, ओ से बी तक लिख लेते हैं। तो मान दिया है नहीं दिया है तो वाट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो कर्ण के मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 के स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 4, यानी 4 के स्क्वायर प्लस आधार, आधार नहीं दिया है तो ओ भी मान है तो ओ भी लिख लेंगे स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, और 4 के स्क्वायर 16 होगा। यानी कि दोस्तों 5 के स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5 बराबर कितना होता है 25, और 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4 बराबर 16। तो हो गया यहाँ पर 25, यहाँ पर 16 प्लस है तो प्लस ओ बी के स्क्वायर, तो ओ बी के स्क्वायर हो गया। अब चर एक तरफ और अचर एक तरफ करके हल करते हैं। तो 25 इधर है, जब 16 बराबर के इधर में प्लस में है तो बराबर किधर आया था किस में हो जाएगा माइनस में, तो -16 बराबर ओ बी के स्क्वायर। चलिए 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना होगा 9, और ओ बी के स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया है स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जब स्क्वायर हटेगा तो बराबर की इधर जो रहता है उसमें क्या होता है रूट चढ़ता है, तो √9 बराबर ओ बी। तो इसलिए जब रूट हटेगा तो फ्रेश ओ बी के मान कितना होगा 3। वृत्त की त्रिज्या ओ बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हुआ राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान के चलिए दोस्तों, ये हम लोग घड़ी की एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान चलिए ये घड़ी है, यहाँ पर इस होता है केंद्र बिंदु, तो उसका जो सुई है ये मान चलिए ये सुई है, मिनट वाला सुई है, जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है तो त्रिज्या हो गया, वृत्त के क्या हुआ त्रिज्या हुआ। लिखा जाएगा दिया है कि क्या सुई की लंबाई या त्रिज्या बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त के अंदर मान चलिए सुई यहाँ पर है, तो यहाँ से प्रारंभ कर लेगा चलना, तो इधर आते 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 पूरा फिर यहाँ तक आएगा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री के कोण बनेगा। तो लिखा जाएगा कि 60 मिनट में सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा 360/60। अब जितने से बनाए पूछा है बनाने के लिए 5 मिनट में, तो इसे क्या कर लेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे। तो A0 से A0 कैंसिल, 6 के 36,
और बचा कितना 6 गुने 5, दोनों गुना कीजिए कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि सुई द्वारा 5 यूनिट में कितना डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करते हैं रचित क्षेत्रफल बराबर, तो क्या वृत्त है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या ज्ञात किए हम लोग अभी 30 डिग्री, तो 30 बटा 360 गुने पाई के मान कितना लेना है 22 बटा 7 गुने आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 के स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 बटा 36 गुने 22 बटा 7 गुने स्क्वायर का मतलब वही संख्या के 2 बार, यानी कि 14 गुने 14। तो यहाँ से यहाँ कटेगा 7 दूना 14, 2 मर्त में। अच्छे, अब 3 के पहाड़ा कितने में पड़ी है 36 आएगा 12 12 में। अच्छे, ये 2 से ये 12 कटेगा 6 मर्त में। चलिए, अब 3 दूनी 6 और 7 दूना 14, बचा कितना 22 बटा 3, ये 22 बटा 3 गुने कितना बचा 7। अब चलिए दोस्तों और आगे गुना करते हैं। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 7 दूना 14 का 4, हाथ में लगा 1 और 7 दूना 14 1 15 बटा 3। दोस्तों देखिए 154 बटा 3, तो क्षेत्रफल कभी भी आता है ना तो स्क्वायर में होता है, यानी कि 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया ये रचित क्षेत्रफल हो गया। रचित क्षेत्रफल कितना हो गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करे कि साइन B प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चलिए, इसलिए A प्लस B प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोस्तों अब क्या करेंगे कि दोनों तरह 2 से भाग देने पर इधर भी 2 से भाग देंगे और इधर भी 2 से भाग देंगे, तो A बटा 2 प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर 180 बटा 2। चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। तो A बटा 2 प्लस B बटा 2 प्लस C बटा 2 बराबर, अब देखिए A 180 है, 180 में 2 से भाग लगाइए तो कितना होगा 90 होगा। अब देखिए दोस्तों सिद्ध क्या करना है कॉस A बाई 2। तो देखिए जब A बाई 2 है तो A बाई 2 को क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो जे में है तो लिख लेंगे B बटा 2 प्लस C बाई 2 बराबर 90 डिग्री। जब 90 इधर है, ठीक है, बराबर के इधर प्लस में है A बाई 2, तो बराबर उधर जाए प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि A बटा 2 होगा। चलिए आगे और हल करते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर 2 दोनों के एलसीएम लिया जाएगा तो 2 ही होगा। अब 2 में 2 से भाग लगे तो 1 होगा, 1 में B से गुना किए तो B ही होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग लगाइए तो 1 होगा, 1 में C से गुना किए तो C के C होगा, अब बराबर
90 माइनस ए बटा 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरह क्या साइन से गुना करने पर अब दोस्तों दोनों तरफ साइन से गुना क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है। तो जब साइन से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ पर होगा कॉस, तो कॉस जो होता है यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है, तो यह प्रूफ हो जाएगा दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर साइन से गुना करेंगे तो साइन कोष्ट के अंदर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सेम के सेम लिख देंगे साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। तो सेम यहाँ पर है साइन 90 डिग्री माइनस, इसको मान लीजिए थीटा है, मैंने ए बाई 2 है तो इसको थीटा मानिए, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिखा जाएगा कॉस, अब थीटा के जगह पर क्या है, ए बाई 2 है, तो लिखेंगे थीटा ए बाई 2। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया। यही ना प्रूफ करना था, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए। प्रूफ क्या करना था कि साइन कोष्ट के अंदर b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। देखिए गौर से दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, प्रूफ हो गया। साइन कोष्ट के अंदर b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 5 नंबर में k का मान ज्ञात करे ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी का सूत्र होता है दोस्तों, संरेखी का सूत्र होता है कि x1 कोष्ट के अंदर y2 माइनस y3 कोष्ट बंद, फिर होता है प्लस x2, फिर कोष्ट के अंदर y3 माइनस y1, फिर कोष्ट बंद होता है प्लस, फिर x3 कोष्ट के अंदर y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। तो अब इसमें x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, और वो भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x1, यहाँ पर लिख लीजिए y1। तो इसमें पहला होगा ना, पहला x1 होगा और y1 होगा। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 8 और y1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए x2 ज्ञात करते हैं और y2 ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा k y2 हो जाएगा -4। अब चलिए x3 और y3 ज्ञात करते हैं। तो x3 कितना हो जाएगा 2 और y3 कितना हो जाएगा -5। और फार्मूला पर अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो x1 के मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और कोष्ट के अंदर कितना है y2, तो y2 के मान कितना है -4। क्या चीज़ के साइन है, माइनस के साइन है, तो माइनस लिख देंगे। अब उसके बाद y3 के मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। अब क्या चीज़ के साइन है, प्लस है, तो प्लस के प्लस लिख देंगे। यहाँ पर क्या है x2 के मान कितना है k है, तो k लिख देंगे। कोष्ट के अंदर कितना है y3 है, तो y3 के मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे। y1 के मान कितना है 1 है, तो 1 के 1 लिख देंगे। कोष्ट बंद, फिर प्लस कितना है x3 के मान कितना है 2 है, तो 2 के 2 लिख देंगे। उसके बाद y1 है, y1 के मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। और साइन क्या चीज़ के है, माइनस के, तो माइनस के माइनस लिख देंगे। उसके बाद y2 है, y2 के मान कितना है -4 है, तो -4 लिख देंगे। अब कोष्ट बंद, i = 0 होता है। अब चलिए और आगे चलते हैं लोग, अब सॉल्व किया जाएगा। 8 के 8 हो जाएगा, जो कितने हो गया, यहाँ पर -4 माइनस क्या होता है दोस्तों,
प्लस होता है, तो 4 हो जाएगा प्लस के प्लस -5 और -1 कितना होगा -6 हो जाएगा। प्लस के प्लस हो जाएगा, 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब बराबर है कि उधर 0 है तो 0। अब 8 के 8 हो गया सेम के सेम। अब दोस्त देखिए 5 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर हो रहा है कि साइन, साइन क्या चीज़ करेगा, जब कोई संख्या बड़ा होता है ना उसी का साइन होता है। तो प्लस तो 5 बड़ा है तो साइन क्या चीज़ रहेगा प्लस का साइन रहेगा, प्लस है तो प्लस है। अब 6 है, यहाँ से के से गुना करना था सॉरी, तो 6 है तो 6 माइनस अंदर हो गया अब प्लस के प्लस। अब देखिए 4 1 5 बराबर 0। चलिए और आगे चलते हैं। लो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 के 8 आएगा। अब प्लस तो प्लस और के में और -6 से गुना कीजिएगा तो -6 के होगा। अब प्लस 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा बराबर 0। अब चलिए 8 के 8 हुआ, प्लस और माइनस माइनस होता है, 6 के प्लस 10 इक्वल 0। अब चलिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है, तो 8 गो और 10 गो कितना होता है 18 और -6 के इक्वल 0। 18 बराबर, जब बराबर के इधर माइनस में तो बराबर उधर क्या होगा जाकर प्लस में होगा। अब इसलिए के इक्वल 18/6। जब यहाँ पर गुना कर रहा है तो बराबर के इधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ पर भाग कर लिया तो के यानी कि 6 के पढ़ा कितने पड़ गया तो 18 आएगा 3 मर्त में, तो के का मान कितना हुआ 3 हुआ। ये क्या हुआ हमारा राइट आंसर हुआ।